हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है। और एलोट्रॉप का मतलब होता है कि जब एक ही कंपाउंड, एक ही एलिमेंट के कंपाउंड एक से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल हों तो उनको हम एलोट्रॉप कहते हैं। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप में डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, चारकोल है। ठीक है, दे ऑल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो उनको हम एलोट्रॉप कहते हैं और ये जो फिनोमेना है इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ग्रेफाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है। इट इज अ मिनरल कंसिस्ट ऑफ कार्बन। ये मिनरल है, मतलब नेचुरली एग्जिस्ट करता है। और मिनरल का मतलब कोई भी चीज़ जो हम अर्थ क्रस्ट से डिग आउट करके बाहर निकालते हैं वो मिनरल होता है। ठीक है, तो नेचुरल ग्रेफाइट भी होता है, हम सिंथेटिक ग्रेफाइट भी बनाते हैं लेबोरेटरी में, लेकिन ये नेचुरली एग्जिस्टिंग मिनरल है। ठीक है, ग्रेफाइट हैज़ अ ग्रेसी फील। ये चिकना होता है। लीव्स ब्लैक मार्क, काला निशान छोड़ता है अगर आप इसे टच करें। दस नेम्ड एज ग्रेफाइट, इसीलिए इसका नाम हमने ग्रेफाइट दिया है। ठीक है, ग्रीक वर्ब है ये, और ग्रीक में इसका मतलब होता है टू राइट। ठीक है, ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट को शो किया गया है कि अगर रॉ ग्रेफाइट नेचर से जब आप निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह का होता है। ये शाइनी है, ग्रेइश ब्लैक है और इसकी ग्रेसी फील है, मतलब छूने में ये चिकना होता है। ठीक है, ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, फिजिकली तो ये ऐसा दिख रहा है सामने, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ग्रेफाइट का वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। दैट कंसिस्ट ऑफ 6 रिंग्स ऑफ 6 कार्बन एटम, जिसके अंदर हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स अरेंज होती हैं और काफ़ी लंबी शीट्स के फॉर्म में हेक्सागोनल शीट्स होती हैं और वो शीट्स आपस में बॉन्डेड होती हैं विद दी वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, कलर ग्रेफाइट का क्या होता है, डार्क ग्रे टू ब्लैक तक वेरी करता है। ये ओपेक है। ओपेक का मतलब जिसके आर पार आपको ना दिखे। जैसे ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट के आर पार आपको दिखता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब कम दिखता है और ओपेक का मतलब नहीं दिखता है। जैसे दीवार होती है वो ओपेक होती है कि अगर बीच में दीवार खड़ी तो आपको आर पार नहीं दिखेगा। तो अगर हम ये अगर ग्रेफाइट है तो इससे आर पार आपको नहीं दिखाई देगा। इट इज़ वेरी सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है, बिकॉज ग्रेफीन लेयर्स आर नॉट टाइटली बॉन्डेड, क्योंकि ग्रेफीन लेयर जो है वो आपस में टाइटली बॉन्डेड नहीं होती हैं। अब चलिए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो हेक्सागोनल शीट्स हैं, ये जो एक लेयर होती है इस लेयर को हम कहते हैं ग्रेफीन। ठीक है, कई सारी ग्रेफीन की लेयर जो है आपस में अटैच होती हैं, किससे, वीक वंडरवॉल फोर्सेस से। ये ब्लू डॉट से आप वंडरवॉल फोर्सेस देख रहे हैं। ठीक है, ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़ी रहती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होती हैं और ये जो लेयर्स होती हैं, दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। जैसे एक ये लेयर हो गई ग्रेफीन की आपकी, ठीक है, ये ग्रेफीन की लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई ग्रेफीन की और ये तीसरी लेयर हो गई। एंड दीज लेयर्स आर कनेक्टेड विद द वंडरवॉल रेडियाई। ये वंडरवॉल फोर्सेस से अटैच्ड हैं। तो ये वंडरवॉल फोर्सेस वीक हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि ये लेयर इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है, ये लेयर इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर की वजह से, ये वीक बॉन्डिंग की वजह से, पहली चीज तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। दूसरी चीज़, ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, लुब्रिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, फाइन। चलिए अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज में इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या है, एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों को ये कंडक्ट करता है। हाई थर्मल स्टेबिलिटी है। हाई थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि बहुत हाई टेम्परेचर तक ये स्टेबल रहता है। अब देखिए जो टेम्परेचर रेंज है इसकी 0 to 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, सच अ वाइड रेंज। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो डेंसिटी होती है।
उसके अलावा ग्रेफाइट की खास प्रॉपर्टी क्या है कि ग्रेफाइट कैन एब्जॉर्ब रेडियो वेव्स, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मेन फीचर। अब स्पेशल प्रॉपर्टीज देखते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज में मैंने इसलिए अलग से लिखा है बिकॉज ये प्रॉपर्टी ही एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जाती है कि ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होती है और ग्रेफाइट का जो है वो लुब्रिकेटिंग नेचर क्यों होता है। दोनों ही उसके स्ट्रक्चर की वजह से है, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली 3 आर यूज्ड। अब देखिए अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप देखें कि 3 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड। जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, ठीक है। तो आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली 3 आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग बना रहे हैं एंड फोर्थ इज फ्री एंड कैन मूव फ्रॉम वन कार्बन टू अदर कार्बन एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द रीजन। तो हम क्या कहेंगे, वी हैव अ रीजन दैट कि कार्बन हैज अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन and out of 4 3 are used for bonding, there is one free electron, fourth electron जो होता है वो free होता है हर कार्बन पे, तो it can move from one carbon to other and this movability of electron makes the graphite a good conductor। उसके अलावा आप दूसरी प्रॉपर्टी क्या है लुब्रिकेशन की। देखिए उसके लिए लिखा है ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ग्रेफीन लेयर्स आर बॉन्डेड विद वीक वंडरवॉल फोर्सेस। मैं बता चुकी हूँ अभी आपको कि जितनी भी लेयर हैं, ये जो लेयर्स हैं ये क्या होती हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस से बॉन्डेड होती हैं। ड्यू टू विच ईच लेयर कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, जिसकी वजह से ये जो लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं एंड मेक्स द ग्रेफाइट गुड लुब्रिकेंट, इसलिए ग्रेफाइट को सॉलिड लुब्रिकेंट माना जाता है, ठीक है। अब चलिए एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेफाइट, अमॉर्फस ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेटलर्जी एंड इन पेंसिल्स, ठीक है। पेंसिल प्रोडक्शन में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है और ग्रेफ मेटलर्जी में भी होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज्ड इन बैटरीज एज एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक ग्रेफाइट, सिंथेटिक ग्रेफाइट का मतलब है कि जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं मैन मेड ग्रेफाइट होता है, दैट इज यूज्ड इन एरियोस्पेस, ठीक है, क्योंकि लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मॉडरेटर रॉड्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।